आज दारुल खैर पे आना इसलिए हुआ कि मैं वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवारी करना चाहता। रिजा फॉर्म हम लोग लेट इस वजह से लिए कि मेरे कुछ दोस्तों की राय थी ऐसी कि जिस दिन खाजा साहब की छठी रहेंगी उस दिन अपन फॉर्म जमा करेंगे। वार्ड नंबर 2 से मैं उम्मीदवारी का ख्वाहिशमंद हूँ, जनरल जायंट सीट पर। से या पार्टी के किसी जिम्मेदार से बात हुई है उम्मीदवारी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के सभी जिम्मेदारों से मेरी बात हो चुकी है और मेरा टिकट भी फाइनल है। किसने कहा कि आपका टिकट फाइनल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालिक मेयर साहब ने कहा है कि तुम्हारा टिकट फाइनल है। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने कहा है, यूनुस दादा साहब ने कहा है। आपके साथ पैनल में और कौन से उम्मीदवार हैं? हमारे पैनल में, मेरे पैनल में अभी एक जनरल सीट पर शब्बीर किराना का नाम चल रहा है, वो मेरे पैनल में है। और हमारे वार्ड में ऐसा है, एक एससी सीट आती है जो दलित लोग के लिए रहती है, निचली कास्ट के लिए। इस कारपोरेशन इलेक्शन में आपके क्या मुद्दे होंगे? इस कारपोरेशन में हमारे मुद्दे ये होंगे, रमजानपुरे के अंदर जो खस्ता हाली है उसको हम दूर करेंगे। और इसी के अलावा कि हमारे वार्ड में कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें नल आधी रात को 3 बजे आते हैं, हम उसका टाइम तब्दील करेंगे। और वार्ड के काफ़ी लोगों से मशवरा करके जो भी काम होगा हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आवाम से क्या अपील करना चाहिए? आवाम से तो मैं यही अपील करूँगा कि एक मरतबा मुझको मौका दो। रमजानपुरे की आवाम से यही अपील करूँगा, मुझको मौका दो, मुझको चुन करके दो। अगर मुझे आपने मौका दिया तो मैं आपके वादे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी जीत के कितने इम्कान हैं? मेरे जीत के मुझे तो 100% इम्कान है कि मैं ही जीतूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे उससे बता रहा हूँ, खालिद भाई का मतलब बहुत मतलब वो है गाँव, मतलब वो रमजानपुरे में नाम है बहुत, मतलब वो जीत के ही आएंगे और उनको टिकट देना चाहिए। किस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, लोगों का काम? वो तो फजर के टाइम से उठे आते हैं, रात को 12 बजे तक के एक्टिव रहते हैं। लोगों की तरह झूठे वादे नहीं करते कि हम रात को आएंगे, तुम कब भी बोलो हम लोग आएंगे, वो ऐसे नहीं है। 5 बजे से एक्टिव रहते हैं और 5 बजे से आते हैं वो। अगर इलेक्शन में अगर उनकी उम्मीदवारी फिक्स हो गई तो किस तरीके से आप उनका साथ? इंशाल्लाह 4000 ज्यादा उठ लेके आएंगे और उनके साना बसाना हम लोग चलेंगे। जब वो हम लोग को बोलेंगे आ जाओ तो हम लोग इंशाल्लाह जरूर आएंगे उनके पास। खालिद भाई रिक्शा वाले के साथ जब से हम लोग का संबंध ताल्लुक बना तो हम लोग अक्सर ये देखते आए हैं कि वो लोगों की खिदमत, दवा खाने का कुछ भी मसला हो, वार्ड में सफाई के ताल्लुक से और इलेक्ट्रिक पोल वगैरह जो बंद रहते हैं, तो जब भी कोई उनसे शिकायत करता है तो वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं। तो इस तरह हम उनकी दीनी और दवा खाने और तमाम खिदमत को देखते हुए हम लोग और वार्ड के लोगों का तकाजा ये था कि आप पब्लिक से टच में रहने वाला लड़का है तो आप इसको उम्मीदवारी के लिए मैदान में लाओ। तो हम हमारे बुज़ुर्गों और तमाम संबंध के और ताल्लुक़ के लोगों को लेकर मशवरा करें और मुफ्ती साहब से बात किए तो मुफ्ती साहब ने भी उनको आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह आपको उम्मीदवारी दी जाएगी। जब MIM 2012-13 में अब्दुल मालिक भाई जब उनके सदर बने तो ये वाहिद लड़का ऐसा था जो रमज़ानपुरे में MIM का अकेला चेहरा था। तो 2017 में भी अपने खालिद भाई रिक्शा वाले को अब्दुल मालिक भाई ने उम्मीदवारी दी थी और माशाल्लाह 15 दिनों में उन्होंने ऐसा माहौल खड़ा किया था कि 400 से 500 वोट वो यानी कम वक्त में मेहनत करने के बाद लेकर चले गए थे। तो उनकी ईमानदारी और दयानतदारी को देखते हुए मुफ्ती साहब अब्दुल मालिक यूनुस ईसा और यूनुस दादा साहब मुसलसल वार्ड में आते रहते हैं, तो उनका भी तकाजा यानी ये था, उनकी मेहनत को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि खालिद भाई को उम्मीदवारी दी जाएगी। और हम मुफ्ती साहब अब्दुल मालिक और डॉक्टर खालिद परवेज साहब और यूनुस दादा साहब से गुजारिश करेंगे कि ये लड़का ईमानदार मेहनती है और पार्टी के लिए अभी तक के लगा रहा है। तो अगली लिस्ट में आपसे गुजारिश और दरख्वास्त हो कि आप उनका अगली लिस्ट में नाम जारी करें। शुक्रिया।